बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। जी प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? क्या आप आज के सबक के लिए तैयार हैं? और अगर आपने किताब का सफ़ा पहले ही खोल लिया है तो आपने देखा होगा कि आज का जो हमारा सबक है उसमें एक कहानी है जिसमें है कुछ तस्वीर। तो जी हाँ, हम इन तस्वीर की मदद से आज कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी टीचर्स, ईसीसी के एंड पे हमारी कोशिश है, हमारी एफर्ट है कि बच्चे अगर लिखना अभी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं सीख सके, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज वो एक दी हुई छोटी सी मुख्तसर सी कहानी में पढ़ सकें, क्योंकि ज़्यादा एम्फेसिस इनका पढ़ने पे है। राइटिंग की स्किल आहिस्ता आहिस्ता फिज़िकल डेवलपमेंट के साथ साथ इम्प्रूव होती चली जाती है, इसलिए राइटिंग का जो स्किल है उस पर ईसीसी में सिर्फ इतना ही हम ध्यान देते हैं कि जितना उनको एक लफ्ज़ लिखना आ जाए। अगर आपने कोशिश की है कि बच्चों को रीडिंग के लिए आपने क्लासरूम में एक रीडिंग रिच एनवायरनमेंट दिया हुआ है, यानी अखबार, रिसाले, मुख्तलिफ पुरानी स्टोरी बुक्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें, कोई पोस्टर्स आपने क्लासरूम में लगाए हुए हैं, आपने कोई ऐसा कॉर्नर बनाया है जहाँ पे हरूफ तहज्जी और उर्दू में बहुत सारा अल्फाज लिखे हुए उनके लिए मौजूद हैं बार बार देखने के लिए, तो इसको कहते हैं टेक्स्ट रिच एनवायरनमेंट। टेक्स्ट हम अपने आसपास इतना ज़्यादा देखते हैं कि हमें वो एक पैटर्न की तरह ज़हन में बैठ जाता है और हमें बहुत सारे अल्फाज जो है वो देख देख के याद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर आपको अपनी गलियों का रास्ता है, बेशक अगर आप बहुत गौर से नहीं भी देखते, फिर भी कुछ दिनों की बार बार प्रैक्टिस से आपको पता चल जाता है कि कितने कदम के बाद, लगभग कितने कदमों के बाद जो है वो टर्न आएगा, टर्न के इस तरफ पे कौन सी किसकी दुकान है, उस दुकान पे पोस्टर किस कलर का लगा हुआ है, कोई भी नई चीज़ वहाँ पे आती है या लगी होती है तो गैर इरादी तौर पे आपका उस पर ध्यान चला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपके जहन में जो उस जगह की उस पिक्चर बनी हुई थी उस पर कोई नई चीज़ या कोई चीज़ जिसकी कमी बेशी हुई हो वो आपका ब्रेन फ़ौरन रीड कर लेता है। इसलिए बच्चों को जब हम टेक्स्ट इन्वायरमेंट में रखते हैं तो बच्चे बहुत सारे अल्फाज बार बार देख के ही सीख लेते हैं। अभी टीचर्स आपने क्या करना है, जो एक्टिविटी बच्चों के लिए रिकमेंड की गई है, आपने बच्चों से पूछना है और हर बच्चे से पूछना है कि उनको कौन कौन से भारी हरूफ याद हैं। तो चलिए, अगर हम हर बच्चे को बारी देते हैं कि कम से कम भारी आवाज़ें तो दो भारी हरूफ कौन कौन से हैं हर बच्चा आपको बताए, और भारी हरूफ से बनने वाले कोई से 3 अल्फाज भी बताएं। सिर्फ आवाज़ नहीं बतानी, आवाज़ को सोचते हुए अल्फाज भी बताने हैं। अगर वो भारी आवाज़ अल्फाज के शुरू में है, दरमियान में है या आखिर में है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी बात ठीक है, हम भारी आवाज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं मुख्तलिफ हरूफ में। तो टीचर्स, अभी आप कीजिए इस वीडियो को पॉज। ये 2 सवाल तो मैंने आपकी सजेशंस के लिए यहाँ पे रखे हैं, इसमें मज़ीद आप ऐड कर सकती हैं अपनी क्लास के बच्चों के हिसाब से। आप हर बच्चे को 2 से 3 कह सकते हैं कि कोई ऐसे अल्फाज बताएं जिनमें उनको भारी हरूफ की आवाज़ की पहचान हो गई है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। चलें, शाबाश बच्चों, भी टीचर के साथ आपने कुछ प्रैक्टिस की, अभी आइए देखिए कि मिस सदफ के साथ आपने क्या एक्टिविटी करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि किताब में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो आप मेरे साथ करते हैं। मैं जब आपको एक्सप्लेन करती हूँ और जो क्लासरूम में टीचर हैं फिर वो आपसे अगली एक्टिविटी करवाती हैं, रीडिंग करवाती हैं, राइटिंग करवाती हैं, कलरिंग करवाती हैं, तो आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से सुनना और समझना होता है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज है हमारा टॉपिक ह की कहानी, भारी आवाज़ वाले अल्फाज। ये टीचर्स, हमारा जो हिडन टॉपिक है या जो टॉपिक जिसके ऊपर हम बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो है भारी आवाज़ वाले अल्फाज। लेकिन उनमें से जो भारी आवाज़ों वाले जानवरों के नाम हैं उनकी मदद से हमने एक छोटी सी स्टोरी तख्लीक की है जिसमें कुछ तस्वीर हैं, क्योंकि जब बच्चे इन तस्वीरों के नाम लेंगे तो ऑटोमेटिकली अक्सर में जो है वो कोई ना कोई भारी आवाज़ छुपी हुई है। हमारे जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है वो है हल्की और भारी आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें। तो वो अदायगी तब होगी जब देखेंगे और रीड करेंगे। तो चलिए जनाब बच्चों, मैं आपको एक स्टोरी रीड करके सुनाने लगी हूँ। अभी आपने क्या करना है, बुक को आपने भी साइड पे रखना है। स्क्रीन के ऊपर जब मैं स्टोरी रीड कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपने वैसे वैसे उन अल्फाजों को गौर से देखते जाना है, और जहाँ पे कोई तस्वीर आएगी तो उस तस्वीर का नाम बताना है और फिर सोच के बताना है कि इस तस्वीर के नाम में भारी आवाज़ कौन सी है। तो टीचर्स, ये एक्टिविटी आज चूँकि इनकी रीडिंग की स्किल पे है तो आपने ये स्किल इनकी ओवर द टाइम डेवलप करनी है, यानी आपने ये स्टोरी को 2-3 दिन तक कंटिन्यू करना है
ताकि बच्चे इसको अंडरस्टैंड भी कर सकें और फिर पिक्चर्स में से जो भारी आवाज़ उनको अंडरस्टैंड कर लें। सो लेट्स रीड। ह की कहानी पढ़िए। भालू मियाँ बहुत डरपोक थे और उनकी दोस्त थी भेड़। भेड़ बड़ी सियानी थी। भालू ने कहा, जंगल में भूत का घर है। शाबाश, तस्वीर से आपने बताना है किस चीज की तस्वीर है। भेड़ बोली, हम भूत के घर फल और फूल लेकर जाएंगे। दोनों टांगे पर भूत के घर गए। घर के अंदर एक औरत झाड़ू दे रही थी। भेड़ ने आवाज दी, हम भूत से मिलने आए हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, छत पर चले जाओ। छत पर गए तो जोर की बिजली कड़की और रिम झिम बारिश शुरू हो गई। भालू मियाँ तो बहुत डर गए और जल्दी से छतरी खोली। दूर से भालू ने ढोल बजाया और हाथी ने आवाज लगाई, भालू मियाँ, यहाँ ना कोई भूत है और ना ही कोई शेर। So टीचर्स, इस स्टोरी को अभी आपने बच्चों के साथ मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। अगर आपने स्क्रीन की मदद लेनी है तो यहीं पे वीडियो को पॉज करके इसी स्क्रीन के ऊपर आप बार बार रीड कर सकती हैं, क्योंकि ये पीपीटी आपके पास भी मौजूद है। अगर आप पावर पॉइंट पूरी नहीं ले रही तो ये जो कट आउट है स्क्रीन का, ये आप एक सिंगल पीपीटी के ऊपर स्लाइड पर लगा के वहाँ से बच्चों को रीड करके दिखा सकती हैं। और जब आप एज अ होल क्लास बच्चों को ये बार बार रीड करवाएंगे, उसके बाद फिर आप उनको पेयर्स में डिवाइड कर दें, एक दूसरे को वो ये स्टोरी सुनाएं, फिर इनको इंडिविजुअल टास्क दे दें। आज आपने सारी एक्टिविटी इसी तरह प्लान करनी है कि थ्रू आउट दिस लेसन, अगर ये 40 मिनट का है या 30 मिनट का है, जो आपके टाइम टेबल का हिसाब है, उसके हिसाब से ये तमाम टाइम आपने इसी स्टोरी को बार बार रीड करने में खुद भी टाइम स्पेंड करना है और बच्चों का भी टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि हम इनका मेन टारगेट ये है कि ये जो है वो स्टोरी को रीड करना सीख लें। इसके साथ साथ इस स्टोरी में जहाँ जहाँ पे इन्होंने भारी आवाज़ वाले अल्फाज ढूंढे हैं उनको भी आपने सर्कल कराना है। तो ये तभी मुमकिन होगा जब बच्चे खुद से रीड करेंगे। और अदर देन दीज पिक्चर्स, यहाँ पे और भी ऐसे अल्फाज हैं जिनमें भारी आवाज़ है। मिसाल के तौर पे थी या भूत। फोकस करेंगे हम भारी आवाज़ पे, इसलिए आपने टीचर्स अभी करना है इस वीडियो को पॉज और बच्चों को मल्टीपल टाइम्स ये रीडिंग करवानी है, ताकि आज की ये स्टोरी बच्चों को समझ आ जाए। स्टोरी तो बच्चों ने रीड कर ली। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है बच्चों? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम भारी हरूफ वाले अल्फाज समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी में जो लिखे हुए हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को ढूंढ के बता रहे हैं। अब हम ये एक्टिविटी करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी रीडिंग के बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि ये ग्रुप की एक्टिविटी कर सकें। तलबा को ग्रोहों में तकसीम करें और भारी हरूफ की तस्वीर के फ्लैश कार्ड्स देकर एक एक कहानी बनाने का कहें। तो जनाब डियर टीचर्स, आज चूँकि इन्होंने एक कहानी सुनी है, अब आपने उनको देने हैं भारी हरूफ के जो फ्लैश कार्ड्स हैं और उनसे कहें कि इनसे कोई लफ्ज़ बनाकर एक कहानी बनाए। अब टीचर्स, ये वाली एक्टिविटी हो सकता है आपकी एक दिन में मुकम्मल ना हो, आपको 2 से 3 दिन के लेसन या टाइम चाहिए हो। आपने उसी हिसाब से इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि ये एक्टिविटी आपको एंड में ये आउटपुट देगी कि बच्चों को आपने जो अंडरस्टैंड करवाया वो कम्प्लीटली उनके दिमाग में चला गया। प्रपोज्ड होमवर्क यानी सजेस्टेड एक्टिविटी घर के लिए है कि बच्चे वालदा को अपनी कहानी सुनाएंगे। बच्चे घर जाके कहानी का पेज खोलेंगे और ये स्टोरी रीड करके सुनाएंगे। और इसमें क्या सुनाएंगे? उन तस्वीर के नाम, जी हाँ, और फिर जो भारी आवाज़ वाले अल्फाज हैं वो भी। तो टीचर्स, अभी आपने बच्चों को लाइब्रेरी कॉर्नर की भी एक्टिविटी रेकमेंड की गई है कि कहानी में मौजूद जानवरों की तस्वीर लेकर आएँ। तो अगर वो हरूफ तहज्जी की मदद से स्टोरी नहीं बना सकते तो फ्लैश कार्ड्स की मदद से जानवरों की तस्वीर दे के कोई स्टोरी बना सकते हैं। आपने उनको इंगेज करना है अल्फाज की अदायगी के ऊपर, और वो लिसनिंग स्पीकिंग दोनों के हिसाब से होगी। तलबा को कहानी सुनाएं और उसमें मौजूद भारी आवाज़ वाले अल्फाज की दोहराई करवाएं। चंद भारी अल्फाज कॉपी में तहरीर करें।
अल्फाज को तस्वीर से मिलाने की मशक भी करवाई जा सकती है। तो टीचर्स, आपके लिए एक एक्स्ट्रा सजेशंस भी दी गई हैं, आपने उनको भी फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एक वर्कशीट जिसको आप बच्चों को दे सकती हैं और इसी तरह की मिलती जुलती कोई एक्टिविटी आप बच्चों से करवा सकती हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। आज मेरे बच्चों को ये स्टोरी रीड करनी समझनी आनी चाहिए। कल नेक्स्ट लेसन में टीचर आपसे दोबारा सारी स्टोरी सुनेंगी और आप इसको खुद सुनाने की कोशिश करेंगे। टीचर्स, ये आपका डिसीजन है, इस लेसन को आपके बच्चों को कितना टाइम चाहिए, 2 दिन 3 दिन, उसकी बेस के ऊपर फिर आप डिसाइड करेंगी कि आपको नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेसन कब स्टार्ट करना है। सो प्लीज़ एंजॉय द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।